सो हम करेंगे चैप्टर बायोडाइवर्सिटी। पहला है बायोलॉजी का पहला चैप्टर है क्लास 11th का। सबको ही आता होगा ये, पर बेसिक्स क्लियर करनी पड़ेगी अगर हमें आगे के चैप्टर समझने हैं तो। बेसिक्स के बिना तो कुछ नहीं होगा, है ना। तो पहले हम देख लेते हैं क्या क्या हटाया है पुरानी बुक में। पुरानी बुक में सबसे पहले हमें टेक्सोनॉमिक एड्स हटा दिया है, पूरा गायब। और हमारा हटा दिया है व्हाट इज़ लिविंग। दोनों चैप्टर्स हटा दिए हैं पूरे, मतलब दोनों पार्ट्स हटा दिए हैं चैप्टर के। क्या बचा फिर? डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, और दूसरे में हमारे पास टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज। दोनों ही टेक्निकली इजी चैप्टर्स हैं। टेक्निकली क्या मतलब, इजी हैं। टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज में हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ये जो हमारे पास क्या बोलते हैं इसको, येलो टेबल सा बना हुआ है जिसमें बायोलॉजिकल नेम, जीनस वगैरह दिए हैं कि ये इंपॉर्टेंट है, इससे आते हैं। और चैप्टर्स के बीच में भी हमारे पास बायोलॉजिकल नेम्स दिए हुए हैं। और दूसरा है बायोडाइवर्सिटी, उसके अंदर थोड़ी एक फिगर होगी, थोड़े एब्रीविएशंस होंगी, फिर बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर, और बस ये दो चार चीज़ें, उसके रूल्स और टेक्सोनॉमी वो सब। तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले सब्सक्राइब कर लो। हमारा गोल यहाँ पे है 600 प्लस नीट 2025 के लिए। अब तुम लोग में से कुछ बोलेंगे कि 600 से क्या होगा। अब देखते हैं भाई, 600 से तो ज़्यादा ही लाने हैं। तो शुरू करते हैं। बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर वगैरह हम करेंगे। तो सबसे पहले है डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, चैप्टर लिविंग वर्ल्ड से। पहला पॉइंट है नंबर ऑफ स्पीशीज नेम एंड डिस्क्राइब रेंज बिटवीन 1.7 टू 1.8 मिलियन। सिंपल स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट तुम्हारी जो होगी, ये आगे एक और +2 में भी एक चैप्टर है जिसका नाम बायोडाइवर्सिटी सरप्राइजिंगली। तो उस चैप्टर में भी स्टेटमेंट होगी और इस स्टेटमेंट को एलैबोरेट भी किया जाएगा। तो ये बस छोटी सी एक स्टेटमेंट है। फिर हमारे पास अगला पॉइंट है बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन। छोटी सी डेफिनेशन है, नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन अर्थ में जितने भी टाइप के, मतलब नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे उन सबको हम बायोडाइवर्सिटी बोलेंगे। एलिफेंट, जिराफ, वल्चर, ईगल, ब्ला ब्ला ब्ला, वो सब बायोडाइवर्सिटी में आ जाएगा। फिर हमारे पास आता है नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि नॉमेनक्लेचर का मतलब है स्टैंडर्डाइजिंग नेम्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब क्या हुआ कि एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है, पूरे वर्ल्ड में उसको उसी एक पर्टिकुलर नेम से जाना जाए, ताकि अलग अलग लोगों में, अलग अलग जगह के लोगों में उस ऑर्गेनिज्म के लिए कोई कन्फ्यूजन ना हो। मान लो एक ऑर्गेनिज्म है, मतलब कोई भी एक स्पीशी है, कोई भी एक जानवर है जिसको किसी पर्टिकुलर जगह पे, मतलब मान लो अफ्रीका में कोई एक जगह है जहाँ पे किसी मछली को किसी एक पर्टिकुलर नाम से जानते हैं। तुम लोगों ने देखा ही होगा रिवर मॉन्स्टर्स, कुछ लोगों ने देखा होगा, कुछ लोगों ने नहीं देखा होगा। जेरमी वेड बताता था। तो उसमें क्या होता था कि एक वो कहीं पे भी जाता था, वहाँ पे एक पर्टिकुलर लोकल नेम की एक स्पीशी होती थी फिश की। फिर वो उसका साइंटिफिक नेम बताता था कि पूरी दुनिया में उसको क्या जाना जाता है। इसको हम कहते हैं नॉमेनक्लेचर, कि उस एक पर्टिकुलर चीज़ का एक पर्टिकुलर नाम हो। अब नॉमेनक्लेचर हम अकेले नहीं कर सकते। नॉमेनक्लेचर करने के लिए सबसे पहले हमें उस चीज़ को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। वो चीज़ है क्या, हमें ये जानना पड़ेगा। जैसे मान लो हमें कुत्ता लेते हैं, अगर तुम कुत्ते की इमेज इमेजिन करोगे तो तुम्हारे मन में क्या आएगा? एक 4 पैर वाला जानवर जिसकी एक थोड़ी सी स्नॉट होती है, एक काली सी नोज़ होती है, फिर उसकी आंखें आगे की अपने फोरहेड की तरफ होती है, आगे की तरफ फोर फ्रंट होती है उसकी आंखें, एक फ्लफी सी पूंछ होती है, टिपिकली एक फ्लफी सी पूंछ होती है। बस यही सब आएंगे तुम्हारे मन में, है ना। और वो हम क्या डिस्क्राइब करते हैं उससे? कुत्ते को। इसको कहते हैं आइडेंटिफिकेशन। सो जो हमारे पास नेमिंग है, नॉमेनक्लेचर, उसके लिए कुछ स्पेसिफिक सेट ऑफ रूल्स हैं, बोथ इन बोटैनिकल वर्ल्ड एज वेल एज जूलॉजिकल वर्ल्ड। बोटैनिकल वर्ल्ड में हमारे पास एक स्पेसिफिक सेट ऑफ कोड्स है जिसको हम कहते हैं इंटरनेशनल कोड फॉर बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर। ये क्या है? ये एक प्रिंसिपल एंड क्राइटेरियाज हैं जिसमें साइंटिफिक
जो साइंटिस्ट एग्री करते हैं कि इसके ऊपर से ही हम नाम इसको फॉलो करके ही हम एक पर्टिकुलर प्लांट स्पीशी को, ये इंपॉर्टेंट है, प्लांट स्पीशी पर नाम रखेंगे। एक स्पेसिफिक सेट ऑफ रूल्स हैं, बस यही इंपॉर्टेंट है। और उसके ऑपोजिट में हमारे पास आ गया इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, जो बस इसके उल्टा है, बस यहाँ पे बस जानवरों के लिए हम रख रहे हैं, जानवरों के लिए। फिर हमारे पास आ गया साइंटिफिक नेम्स। साइंटिफिक नेम्स जो हमारे पास बायोलॉजी की बुक में कई सारे हमने पढ़ा ही है, अलग अलग लोगों के अलग अलग स्पीशी के अलग अलग नाम होते हैं। जैसे मान लो ह्यूमन का है होमोसेपियन, और हमारे पास मैंगो का है मैग्नीफेरा इंडिका। तो साइंटिफिक नेम होते हैं, उसके अंदर दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक जेनेटिक नेम होता है और एक स्पेसिफिक एपिथेट होता है। इसको हम कहते हैं बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर, क्योंकि इसके अंदर दो कंपोनेंट्स होते हैं, इसलिए हम इसको बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर कहते हैं। इसको हमें दिया था कार्लस लीनियस ने। कार्लस लीनियस ने हमें बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर दिया था, बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर, बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, कुछ भी कह लो। मतलब कि हम दो कंपोनेंट से हम स्पीशी का नाम रख रहे हैं। अब और ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं बुक में दिया हुआ, बस ये दिया हुआ है कि ऑल बायोलॉजिस्ट एग्री अपॉन दिस ऑल ओवर द वर्ल्ड, यही दिया है, और थोड़े एग्जाम्पल दिए हुए हैं। फिर हमारे को डिफरेंस बताया है जीनस का और स्पेसिफिक एपिथेट का, वो हम आगे पढ़ेंगे, थोड़ा हमें बस वही बताया है। फिर हमारे पास आ गया रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर, हमें अब रूल्स पढ़ने की, जो कार्लस लीनियस जी थे उन्होंने हमें क्या रूल्स बोले कि अब इसको हम फॉलो करेंगे, इस चीज़ को हमें बताना है और इस चीज़ को फॉलो करना है। सबसे पहला रूल, ये जो भी लिखा जाएगा वो लैटिन में लिखा जाएगा। क्यों लैटिन में लिखा जाएगा? क्या हमें फ़र्क पड़ रहा है लैटिन लिखने से? इंग्लिश में ही लिख लेते हैं, ईजी रहेगा हमारे लिए। लैटिन में इसलिए लिखा जाता है क्योंकि लैटिन जो एक डेड लैंग्वेज है, कोई लैटिन नहीं पढ़ता, कोई लैटिन नहीं बोलता, तो मतलब टैम्परिंग के जो चांसेस है वो कम हो जाते हैं, कम क्या ख़त्म ही हो जाते हैं। डेड लैंग्वेज को कोई कुछ नहीं बोलता। जैसे लैटिन ही याद है मेरे को अभी तक डेड लैंग्वेज है, मेरे ख्याल से ग्रीक थी, वो भी एक डेड लैंग्वेज ही है। संस्कृत नहीं है, संस्कृत तो अभी भी अलाइव है, कई लोग बोलते हैं अभी भी। एनीवेज, तो डेड लैंग्वेज यूज़ करने का ये फ़ायदा होता है कि डेड लैंग्वेज कोई बोल नहीं पाता, और इसकी वजह से टैम्परिंग के चांसेस ख़त्म हो जाते हैं। क्योंकि बायोलॉजिकल नेम्स लैटिन में लिखा हुआ है, लैटिन में बनाया हुआ है, इसको हम लिखते समय इटैलिक्स में लिखते हैं। इटैलिक्स तो मैं याद ही होगा वर्ड में, वो थोड़ा झुकी हुई लैंग्वेज, जो झुकी हुई फॉन्ट जो होती थी, वो इटैलिक्स। सेकंड रूल, फर्स्ट कंपोनेंट, जो पहला वर्ड जो होगा, पहला वर्ड वो जीनस को रिप्रेजेंट करेगा, पहला वर्ड जीनस को रिप्रेजेंट करेगा। सेकंड वर्ड जो होगा स्पेसिफिक एपिथेट, जिसको हम स्पीशीज भी बोलते हैं, उसको रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है। थर्ड हमारे पास रूल है, जो वो हमारे पास जेनेटिक नेम, स्पेसिफिक नेम, बायोलॉजिकल नेम जो भी है, वो स्पेसिफिकली अंडरलाइंड होंगे सेपरेटली, उनको हम सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे। ठीक है। जब हम उसको हाथ से लिखेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे अंडरलाइन कर रखे हैं, ठीक है, तो हम उनको स्पेसिफिकली अंडरलाइन करेंगे। और अगर हम उसको प्रिंट कर रहे हैं तो इटैलिक्स में प्रिंट करेंगे, जो हमने फर्स्ट रूल में पढ़ा था, अगर हम उसको प्रिंट करेंगे तो इटैलिक्स में प्रिंट करेंगे। आखिरी रूल, जो हमारा जीनस का नाम होगा, जीनस का नाम जैसे मैग्नीफेरा इंडिका, तो उसमें जो मैग्नीफेरा जीनस है, तो उसका जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल में होगा। जैसे मैग्नीफेरा का एम कैपिटल में है, वैसे अगर होमोसेपियन में होमो का एच भी कैपिटल में ही होगा। ये पहला रूल। और इसका सेकंड पार्ट है, जो स्पेसिफिक एपिथेट होगा वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा। जैसे इंडिका का आई मैंने स्मॉल में लिखा है, सेपियन का एस हम स्मॉल में लिखेंगे, ऐसे ही। एक बोनस रूल भी है, कभी कभी कुछ लोग ये आता है कि कभी यहाँ पे, जैसे मैंने पढ़ा था एक एमसीक्यू में नीट के, जिसमें हमें बोला है कि कौन सा नाम करेक्ट है, उसमें 3 वर्ड्स का, जिसमें आखिरी में जो ये बोनस रूल की वजह से एक तीसरा नाम ऐड होता है, वो वाला सही था, ये याद रखना। नेम ऑफ ऑथर अपेयर्स आफ्टर स्पेसिफिक एपिथेट इन एब्रीवेटेड फॉर्म, जैसे जो ऑथर का नाम होगा, ऑथर का जिसने वो साइंटिफिक नेम दिया है, ठीक है, उसका नाम भी हम आखिर में लिखेंगे, पर एब्रीवेटेड फॉर्म में, छोटी फॉर्म में। जैसे एग्जाम्पल मैंने लिखा है मैग्नीफेरा जो है जीनस, इंडिका जो है स्पीशी, फिर लिन। लिन का क्या मतलब हुआ? कार्लस लीनियस। लीनियस का हम LINN लिन लिखेंगे, जो है ऑथर। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है कि करेक्ट साइंटिफिक नेम क्या है। 4 हमें ऑप्शन देंगे, जिसमें ये 5 रूल्स अप्लाई होंगे।
उसमें हम ऐसे दिया होगा स्मॉल एम करके मैग्नीफेरा इंडिका, या फिर कैपिटल मैग्नीफेरा या इंडिका, फिर हमें दिया होगा मैग्नीफेरा, कैपिटल इंडिका और लिन, और आखिरी में कैपिटल एम मैग्नीफेरा, स्मॉल आई इंडिका और LINN लिन। तो ये आखिरी ऑप्शन सही होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जीनस नेम भी है, स्पीशी नेम भी है और ऑथर का नाम भी है। ठीक है, बस यहाँ पे हमारे पास रूल्स खत्म हो गए। अब क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्या होती है? हम एक ग्रुप बना रहे हैं जिसके अंदर एक पर्टिकुलर स्पीशी, कुछ ऑर्गेनिजम्स होंगे जो कुछ कॉमन करेक्टरिस्टिक्स को फॉलो करते हैं, उनको हम साथ में लाएंगे। जैसे मान लो एक स्पीशी है जो मीट खाती है, ठीक है, और एक और स्पीशी है वो भी मीट खाती है, तो हम उसको साथ में लाएंगे उसकी मीट ईटिंग हैबिट्स की वजह से। इसको हम कहते हैं क्लासिफिकेशन, ग्रुपिंग ऑफ कन्वीनियंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे मान लो तुम लोगों के लिए एक कुत्ता है और एक भेड़िया वुल्फ, अ डॉग एंड अ वुल्फ, तो एक ही कैटेगरी में होंगे, दोनों ही कैनाइन है ना, कैनाइन है। मैं तुम्हें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहता, पर जो हमारे पास वुल्फ आता है, मतलब डॉग आता है, कॉमन डॉग, हाउस होल्ड डॉग, वो हमारे पास ब्रीड करके लाया था कौन सी स्पीशीज से, डायर वुल्फ, पता नहीं, वैसी कोई स्पीशीज थी, वहाँ से उसको हमने ब्रीड किया था, आर्टिफिशियल ब्रीडिंग करवाई थी हमने, उससे हमने फिर कॉमन डॉग बनाया था। फिर टेक्सा। टेक्सा सिंपल टर्म है, जो हमारे पास जो हमने कन्वीनियंट कैटेगरीज बनाई है ना, उसको हम टेक्सा बोलते हैं उन कन्वीनियंट कैटेगरीज को। जैसे मान लो हमने, अगर हम इसमें ही देखें, होमोसेपियन है ना, तो बायोलॉजिकल नेम आ गया, उसका हमने जीनस लिया होमो, फैमिली ली होमोडी, ऑर्डर लिया प्राइमाटा, क्लास ली मैमलिया, और डिवीजन लिया कॉडाटा। तो अब देखना यहाँ पे जीनस जो है वो एक टेक्सा है जिसके अंदर होमो है, ह्यूमन का जीनस जो है वो होमो है, होमो सेपियन, होमो, फैमिली होमिडी। अब ये सब जो कन्वीनियंट कैटेगरीज हमने बनाई है, होमो, होमिडी, प्राइमाटा, मैमलिया, कॉडेटा, ये सब टेक्सा हैं, एक रैंक है, टेक्सा है। फिर हमारे पास आती है टेक्सोनॉमी। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी क्लासिफाइड इन डिफरेंट टेक्सा। मतलब सारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हमने टेक्सा में डाल दिया, एक पर्टिकुलर टेक्सा में बना दिया। जैसे हमने ले लिया हाउस फ्लाई, कॉमन हाउस फ्लाई ली, उसकी फैमिली जो है मुस्किडी है ना, और उसका ऑर्डर जो है डिप्टेरा है। डिप्टेरा भी एक टेक्सा हुआ, पर उसके नीचे एक और टेक्सा है जो है मुस्का, मुस्किडी, और उसके नीचे एक और टेक्सा है जिसको कहते हैं मुस्का। तो ये टेक्सोनॉमी हुई, हमने इनको अरेंज किया हाईएस्ट टू लोएस्ट में। अब टेक्सोनॉमी किस चीज़ को कंसीडर करके हम करते हैं टेक्सोनॉमिक स्टडी? एक्सटर्नल इंटरनल स्ट्रक्चर, हम बाहर के और अंदर के मॉर्फोलॉजी को हम देखते हैं। फिर हम सेल के स्ट्रक्चर को देखते हैं कि सेल हमारे पास उसका प्लांट सेल है, एनिमल सेल है, यूकैरियोट है, प्रोकैरियोट है, फिर उसके अंदर सेल वॉल कौन से टाइप की है ना, जैसे काइटिन की क्या बोलते हैं उसको, काइटिन की सेल वॉल है, ग्लूकोज की सेल वॉल है। फिर डेवलपमेंट प्रोसेसेस कि वो डेवलप कैसे हो रहा है, बर्ड से डेवलप हुआ है या फिर ऐसे ही बर्ड से डेवलप हुआ है, स्पोर से डेवलप हुआ है, फ्रेगमेंटेशन से डेवलप हुआ है, ऐसे ही डेवलपमेंट प्रोसेसेस। एंड इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, किस चीज़ से इवॉल्व हुआ है, कहाँ से इवॉल्व हुआ है। जैसे ह्यूमन जो इवॉल्व हुए हैं, पहले होमो हैबिलिस थे, फिर होमो निएंडरथल्स आए, निएंडरथल्स फिर सेपियंस आए, ऐसे मतलब सक्सेशंस जो हुई, इसको भी हम कंसीडर करते हैं। तो क्लास करेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर को हम बनाते हैं टेक्सोनॉमी। करेक्टराइजेशन, पहले हमने उस चीज़ को देखा, क्लास आइडेंटिफिकेशन हमने उसको आइडेंटिफाई किया, उसके करेक्टर्स देखे, फिर क्लासिफिकेशन हमने उसको
सारे जो डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स हैं उनको हमने नोट करा। फिर टेक्सोनॉमी मतलब नॉमेनक्लेचर, हमने उसे किसी एक पर्टिकुलर नाम को उस पर असाइन करा। इसको हम कहते हैं टेक्सोनॉमी। अब टेक्सोनॉमी को जब हम फाइलोजेनिक रिलेशनशिप मतलब इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप से साथ पढ़ेंगे कि वो जो ऑर्गेनिज्म था उसके दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ क्या रिलेशनशिप्स थे इवोल्यूशनरी। जैसे तुम्हें पता नहीं होगा पर कैट और माउस में भी एक, चूहा और बिल्ली में भी एक इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप आता है, वो कहीं पीछे मतलब सेम एंसेस्टर्स से आए हैं दोनों, तो इसको हम कहते हैं सिस्टमैटिक्स। फिर हमारे पास कार्लस लिनियस का एक पॉइंट है कि उसने सिस्टमा नेचुरी दिया हुआ है, एक उसकी बुक का नाम था सिस्टमा नेचुरी, ये पता नहीं इंपॉर्टेंट है, कभी कभी आ सकता है। फिर टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज, टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज क्या होती है, जो हमने पीछे क्लासिफिकेशन में कैटेगरीज बनाई थी, जब हम उसको एक अरेंजमेंट में डालते हैं हाईएस्ट टू लोएस्ट में, टेक्सोनॉमी की नंबर ऑफ कॉमन करेक्टरिस्टिक्स के नाम पे हम उसको अरेंज करते हैं, है ना, तो उसको हम बोलते हैं टेक्सोनॉमिक उन कैटेगरीज को कहते हैं हम टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज। और सारी कैटेगरीज जब कंबाइन करके हम उसको एक टेबल बनाते हैं, उस टेबल को बोलते हैं हम टेक्सोनॉमिक हायरार्की। नॉर्मल टेक्सोनॉमिक हायरार्की क्या है? किंगडम, फाइलम फॉर एनिमल्स, डिवीजन फॉर प्लांट्स, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशी। तुम लोग ऐसे शॉर्ट फॉर्म में भी याद कर सकते हो, KPCOFGS, या फिर कोई एब्रीवेशन कोई राइम ही बना लो, तुम्हारी मर्जी, अब वो तुम क्रिएटिव हो मेरे से ज़्यादा। एनीवेज, सबसे पहले हम स्पीशीज़ पढ़ेंगे। स्पीशीज़ क्या है? ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विद सिमिलैरिटीज़। मान लो हमारे पास एक स्पीशी है, एक पर्टिकुलर स्पीशी है शेर की, लायन की, तो हम लायन को एक लैपर्ड से तो कंफ्यूज नहीं करेंगे। लायन एक लायंस की एक अलग स्पीशी है, लैपर्ड्स की अलग स्पीशी है, पैंथर्स की अलग स्पीशी है, फिर कॉमन हाउस कैट की अलग स्पीशी है। ये स्पीशी, फिर हमारे पास अगला आया, एक स्पीशी जो है उसको हम दूसरी स्पीशीज से देख सकते हैं, उसको बस बाहर के मतलब जो उसके मॉर्फोलॉजी है ना, उसके मतलब देखने के स्ट्रक्चर से हम बता सकते हैं कि वो दोनों अलग स्पीशीज से हैं। तुम थोड़ी किसी बिल्ली को किसी कुत्ते से कंफ्यूज कर लोगे, है ना, इतनी तो कॉमन सेंस भाई सब में ही है। साइंटिफिक नेम हमें बोला है कि यहाँ पे होमोसेपियन का जो मैंने एग्जांपल दिया था। जीनस आ गया। जीनस क्या है? जो रिलेटेड स्पीशीज हैं, जो स्पीशी एक दूसरे से रिलेटेड है, मान जैसे स्पीशी ऑफ लायन और स्पीशी ऑफ पैंथर, स्पीशी ऑफ लेपर्ड, स्पीशी ऑफ जैगुआर, स्पीशी ऑफ टाइगर, स्पीशी ऑफ कॉमन कैट, सब एक दूसरे से अलग हैं, पर मोस्टली जो है जैसे ये एक ही जीनस में आती है क्योंकि इनके अंदर सिमिलर करेक्टरिस्टिक्स हैं। लायंस और लेपर्ड्स और टाइगर्स में क्या सिमिलैरिटी है? शार्प क्लॉज, रिट्रैक्टेबल क्लॉज होते हैं, शार्प टीथ होते हैं, है ना, एक बॉडी स्ट्रक्चर में भी सिमिलैरिटीज होती हैं, तो इनको हम इन सिमिलरिटी को कहते हैं हम जीनस। जीनस में अब ये याद रखना कम सिमिलैरिटीज होंगी स्पीशीज के हिसाब से। अगर एक दो ऑर्गेनिज्म सेम स्पीशी को हम कंपेयर करेंगे, दो ऑर्गेनिज्म सेम जीनस से, तो स्पीशी वाले में ज़्यादा सिमिलैरिटीज होंगी। एग्जाम्पल दिया है हमें पोटैटो और ब्रिंजल का, जो स्पीशी में जो सेम जीनस में आते हैं सोलेनम में। अब देखो पोटैटो और ब्रिंजल कितने डिफरेंट है ना। अब यहाँ पे एक और चीज़ है, लायन, पैंथरा लियो, ये नाम साइंटिफिक नेम्स याद रखना। पैंथरा लियो, लेपर्ड है पैंथरा पार्डिस, ठीक है, लेपर्ड पार्डिस, लेपर्ड से पार्डिस, ठीक है, पैंथरा पार्डिस। और टाइगर का है पैंथरा टिग्रिस, पी टिग्रिस। तो इसका हमने कॉमन जीनस है जिसको कहते हैं हम पैंथरा। फिर हमारे पास आ गया फैमिली। किसी महान पुरुष ने कहा है नथिंग इज ग्रेटर देन फैमिली। कौन था वो मेरे को नहीं याद, फास्ट एंड फ्यूरियस का डायलॉग था, मेरे को याद नहीं कौन था बंदा। एनीवेज, अब जो हमने अभी तक पढ़ा कि जेनरास जो है, वो जेनरास क्या है? रिलेटेड स्पीशीज का, रिलेटेड स्पीशीज है। अब फैमिली क्या है? रिलेटेड जेनरास, जिसमें कम सिमिलैरिटीज होंगी जीनस से, ठीक है। अब याद रखना ये ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीनस विद लेस स्टिल लेस नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स एज कंपेयर टू जीनस एंड स्पीशीज। फैमिली
दो ऑर्गेनिज्म लो जो एक ही फैमिली में है, उनके अंदर सिमिलैरिटीज कम होगी दो ऑर्गेनिज्म जो हमने स्पीशी या जीनस से लिए, ठीक है। प्लांट्स में हम कैसे करेक्टराइज करते हैं एक फैमिली को, उसके वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स से, ठीक है, कि उसका जो फ्लोरल पैटर्न है ब्ला ब्ला ब्ला, वो मेरे ख्याल से आगे है फ्लोरल पैटर्न, पर वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स से, जैसे रिप्रोडक्टिव फीचर बड फॉर्मेशन, स्पोर फॉर्मेशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और वेजिटेटिव नॉ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ब्ला। फिर हमारे पास इसका एग्जाम्पल है सोलेनम, हमने पीछे पढ़ा था सोलेनम, प्रेटोनिया एंड दतूरा, ये सब मिलके बनता है सोलेनेसी। फिर हमारे पास जीनस पैंथरा और फैलिस। फैलिस क्या है? कैट की जीनस, कैट एक कैट्स की स्पीशी को हम डालते हैं फैलिस में, FELIS, फैलिस में। इन दोनों को जब हम देखेंगे तो ये दोनों सेम फैमिली में आती है, जिसको कहते हैं हम फैलिडी, फैलिस से फैलिडी, ठीक है। कुत्तों की भी एक वो होती है, कैनाइंस कुत्तों की भी एक फैमिली होती है, जिसको कहते हैं हम कैंसिडी, ठीक है। ऑर्डर, फैमिली में ऑर्डर होना चाहिए, तो ऑर्डर ये है हमारे पास ग्रुप ऑफ फैमिलीज, ठीक है। फिर हम इसको क्या देखते हैं, हम कई सारी करेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं कुछ फैमिलीज को एक साथ लाने के लिए। अब इसका एग्जांपल क्या है? कॉन्विलेसी और सोलिनेसी। कॉन्विलेसी एक फैमिली है और सोलिनेसी दूसरी फैमिली। सोलिनेसी तो हमने पहले भी पढ़ लिया, तो इसको हम सेम ऑर्डर में डालते हैं पॉलीमोनियल्स में, ठीक है। अब आगे हमारे पास फैलिडी कैट फैमिली और कैनिडी मतलब कैनाइन फैमिली, कुत्तों की फैमिली, उसको हम कहते हैं कार्निवोरा, क्योंकि सारे दोनों ही मीट ईटर्स है टेक्निकली, है ना। वो अलग बात है कि आजकल लोग ज़्यादा वीगनिज्म में आ गए हैं, ट्रिगर मत होना तुम लोग। उसके बाद हमारे पास आ गया पॉलीनोमियल्स जो है। पॉलीनोमियल्स को हम कैसे डालते हैं, हम फैमिलीज को ऑर्डर पॉलीमोनियल्स में कैसे डालते हैं, उसके फ्लोरल करेक्टर में। कॉन्विलेसी एंड सोलिनेसी के फ्लोरल करेक्टर मतलब नॉर्मल सिमिलर होंगे, इसलिए हम उसको सेम ऑर्डर में डालते हैं। क्लास, रिलेटेड ऑर्डर्स, मंकी, गोरिल्ला, गिबॉन, ओल्ड वर्ल्ड मंकीज जो नॉर्मल होते हैं वो, ओल्ड वर्ल्ड मंकीज और न्यू वर्ल्ड मंकीज सब आते हैं ऑर्डर प्राइमाटा में। प्राइमाटा में जब हम कार्निवोरा भी ऐड करेंगे तो क्लास आ जाएगी मैमेलिया, ठीक है। फैमिली मंकी, गिबन और गोरिल्ला, ये सब आते हैं ऑर्डर प्राइमाटा में। प्राइमाटा ऑर्डर है तुम लोग, जब हम उसमें ऑर्डर कार्निवोरा भी ऐड कर देंगे तब वो बन जाएगा क्लास मैमेलिया। प्राइमाटा, मैमेलिया, ये सब क्लास प्राइमाटा, कार्निवोरा, ये सब क्लास मैमेलिया में आते हैं। थोड़ा माफ़ करना, मेरा मतलब पहली बार कर रहा हूँ मैं सब, तो थोड़ा नर्वस ही हूँ। तो मंकी, गोरिल्ला, गिबन्स ये सब आते हैं ऑर्डर प्राइमाटा। ऑर्डर प्राइमाटा एंड ऑर्डर कार्निवोरा, ये दोनों क्लास मैमेलिया में आते हैं। ये सब क्लियर है। फिर हमारे पास आ गया फाइलम। फाइलम क्या है? फाइलम एनिमल्स के लिए यूज़ होता है, सिर्फ एनिमल्स के लिए यूज़ होता है। बेस्ड ऑन कॉमन फीचर्स लाइक प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, डॉर्सल प्लेट, डॉर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम। क्या मतलब? तुम नोटोकॉर्ड हो ना, कॉर्डाटा हो ना, कॉर्डेट्स हो ना, जो हम आगे पढ़ेंगे, मतलब कि तुम्हारी जो पीठ है उसके अंदर वर्टिब्रल कॉलम से पहले, जब वर्टिब्रल कॉलम नहीं होता तो एक नोटोकॉर्ड होती है वो, ठीक है, उसको हम कॉर्डेट्स बोलते हैं। या फिर डॉर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम, जो हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड है, उसके प्रेजेंस को हम उसकी प्रेजेंस वाले ऑर्गेनिज्म को कहते हैं हम कॉर्डेट्स। फॉर प्लांट्स हमारे पास डिवीजन है, हमारे पास कोई एग्जाम्पल नहीं दिया है डिवीजन प्लांट्स के लिए। हाँ, किंगडम हाईएस्ट कैटेगरी है, तो ज़्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो स्पीशीज़ हैं, स्पीशीज़ जब हम किंगडम ऊपर जाएंगे हायरार्की में, कॉमन कैरेक्टर्स जो होंगे वो कम होते जाएंगे, और दो कैटेगरीज के बीच में हम सिमिलैरिटीज़ लाना उतनी मुश्किल होती जाएंगी। हम दो चीज़ों के बीच में सिमिलैरिटीज़ नहीं ला पाएंगे, ठीक है। जितना हम ऊपर जाएंगे उतनी ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ कम होती जाएंगी। और दूसरा है, हम उतना ही, जितना हम ऊपर जाएंगे हम उतना ही उसके बीच उसका कैटेगरीज कम में डाल पाएंगे। ग्रेटर डिफिकल्टी इन डिटरमाइनिंग द टेक्स्ट ऐड, इंग्लिश में ही समझ लो यार, बस यही है मेनली तो। और फिर एक ये है तुम्हारा
इम्पॉर्टेंट, ये याद करना है, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये इम्पॉर्टेंट टेबल है, इससे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, इससे क्वेश्चंस आते हैं, इसमें तुम्हें मिस नहीं करना है ये वाला। बस यही था, मेनली तो सब यही था। कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो मैं यहाँ क्वेश्चन देख रहा हूँ, अपने सारे क्वेश्चंस देख रहा हूँ, PYQs देख रहा हूँ मैं, ये याद रखना नीट के। तो डाइवर्सिटी से एक क्वेश्चन आया है जो मैंने अभी बोला था, सिलेक्ट द करेक्टली रिटन साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो विच वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब बाय कार्लियस लीनियस। ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया, बाय कार्लियस लीनियस। तो हमारे पास कोई ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए मैग्नीफेरा इंडिका अकेले, ठीक है, और कैपिटल आई दिया है, वो याद रखना। सेकंड ऑप्शन दिया है, एक मिनट मैं इसकी ब्राइटनेस ही बढ़ा देता हूँ, आ गया होगा तुम्हें, आ रहा है, हाँ। तो सेकंड ऑप्शन हमें दिया है मैग्नीफेरा इंडिया कार्लिन, ये भी गलत हो गया। फिर तीसरा है मैग्नीफेरा इंडिका लिन, ये सही ऑप्शन है। और चौथा है मैग्नीफेरा इंडिका, ये गलत ऑप्शन है। इसका आंसर है हमारे पास सी। अकॉर्डिंग टू बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर द फर्स्ट वर्ड डिनोट्स द जीनस नेम, starts with capital letter while specific epithet starts with small letter, ठीक है, मैग्नीफेरा इंडिका। फिर हमारे पास है नेम ऑफ आर्थर अपेयर्स आफ्टर स्पेसिफिक एपिथेट दैट इज एट द एंड ऑफ बायोलॉजिकल नेम एंड रिटर्न इन एब्रीवेटेड फॉर्म, ठीक है, ये क्लियर हो गया। एक और क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अगेंस्ट द रूल ऑफ ICBN बोटानिकल नॉमेनक्लेचर, ठीक है, हैंड रिटन स्पेसिफिक नेम शुड बी अंडरलाइन, लैटिन में लिख के तो अंडरलाइन हमारे पास पहला आ गया। दूसरा है एवरी स्पीशी हैव अ जेनेटिक नेम एंड स्पेसिफिक एपिथेट, सही है। साइंटिफिक नेम आर इन लैटिन एंड शुड बी इटैलाइज्ड, मतलब इटैलिक्स में लिखने हैं, हाँ ठीक है। लास्ट ऑप्शन है जेनेटिक एंड स्पेसिफिक नेम शुड बी रिटन स्टार्टिंग विद स्मॉल लेटर्स, अब ये गलत ऑप्शन है ना। अब ये वाला क्वेश्चन है उड़ीसा के नीट 2019 का, ये रिसेंट ही है, इसलिए थोड़ा सोचना मत कि मैं गलत करवा रहा हूँ तुम्हें। ये वाला है नीट पहला 2016 का फर्स्ट जो एग्ज़ाम हुआ था, क्योंकि हमें याद है 2016 में री एग्ज़ाम भी हुआ था। नॉमेनक्लेचर इज गवर्न बाय सर्टेन यूनिवर्सल रूल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्ट्ररी टू द रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर। फिर ये तुम्हारा, तुम देख लो, ये तुम खुद बताना आंसर। ICBN स्टैंड्स फॉर, ये भी आते जैसे मैंने तुम्हें बोला था, एब्रीवेशंस हैं। बायोसिस्टमैटिक स्टैंड फॉर, अबे बायोसिस्टमैटिक और सिस्टमैटिक देखना, हमने सिस्टमैटिक्स पढ़ा था क्या होता है। सिस्टमैटिक्स क्या होता है, टेक्सोनॉमी प्लस फाइलोजेनिक कैरेक्टरिस्टिक्स। देखते हैं अब, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन ब्रॉड मॉर्फोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक्स, पहला। दूसरा ऑप्शन है हमारे पास डिलिमिटिंग वेरियस टेक्स ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड एस्टैब्लिशिंग देयर रिलेशनशिप, the classification of organism based on their evolutionary history and establishing their phylogeny on the totality of various parameters from all fields of studies। तो सी ऑप्शन इसका सी है ना, देख लेते हैं हम, सी है, ठीक है, तुम्हें शायद दिखा ना हो, ये सी ऑप्शन, ठीक है। ये फिर है द बुक जेनरा प्लांटम इज रिटन बाय, पता नहीं, बुक में दिया नहीं है, पता नहीं कहाँ से डाला, पर देख लेते हैं हम, बी बेंथम एंड हुकर, बेंथम एंड हुकर ने डाला था बी, ये लिख लेते हैं हम कहीं पे नोट्स में, ठीक है। ये 2019 का है, पुरानी बुक का है, चलो ठीक है, रहने देते हैं, तो फिर लिख लेंगे भी। फिर लीनियस ने क्या दिया था, बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर, ठीक है। लीनियस इवॉल्व्ड अ सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर कॉल्ड बायनॉमियल। द नेम ऑफ न्यू सिस्टमैटिक्स फॉर इंट्रोड्यूस्ड बाय, ये पुराना क्वेश्चन है 2019 का, पर इसका लीनियस होगा बी, सी एक्चुअली, जूलियन हेलिक्सरी, सॉरी मेरे को खुद नहीं आता है वाला, पुराने क्वेश्चंस ऐसे ही ये सारे दिए हुए हैं, मैं तुम्हें देख लो एक बारी, आंसर देना इनका। फिर ये याद रखना, टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, रिलेटिवली ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं,
ठीक है। चलो फिर लेक्चर ख़त्म करते हैं। लाइक सब्सक्राइब कर देना। और क्या, ये है मिशन 600 प्लस नीट 2025। स्टे ट्यून्ड। गुड बाय।